तो ये 4 एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करेगी आपका प्लांटर फेशिया ट्रीट करने में। मेरा नाम है डॉक्टर सुरभि एंड प्लांटर फेशिया पंजे का एक ऐसा लिगामेंट है जो हील से लेकर टो तक जाता है, और जब भी इस पे स्ट्रेस पड़ता है तो हील में इसमें पेन आता है। नाम बहुत ही स्ट्रेंज है क्योंकि फेशियाइटिस इन्फ्लेमेशन सजेस्ट करता है, लेकिन जब हमने स्टडी करी और इसे ओपन करके देखा तो हमने इसमें देखा कि ये एक्चुअली डिजेनरेटिव है, यानी टिश्यू डैमेज होने के कारण हो रहा है, ना कि सूजन होने के कारण। तो प्लांटर फेशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लांटर फेशिया पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ने के कारण, चाहे वो पूरे दिन भर खड़ा रहना पड़े या आपको हील पहनना पड़े, इसके कारण आपको एडी पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण प्लांटर फेशिया, जैसा मैंने अभी आपको बताया, अंदर का एक लिगामेंट है वो स्ट्रेस कर जाता है, जिसके कारण अक्सर एडी में दर्द होता है। तो मोस्टली मेरे पास पेशेंट जब आते हैं प्लांटर फेशिया की, उनकी एक ही कंप्लेंट होती है कि उनको यहाँ एडी में दर्द रहता है। तो अगर आपको भी इसी तरीके से एडी में दर्द रहता है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि मैं आपको वो 4 एक्सरसाइज बताऊंगी प्लांटर फेशिया के लिए जो आपको इंस्टेंट रिलीफ कराएगी एंड विल मेक यू फील लॉट बेटर। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में हम प्लांटर फेशिया रिलीज करेंगे विद द हेल्प ऑफ मसाज। तो मसाज में हमें टाइट प्लांटर फेशिया को रिलीज करना है, तो हम जेंटली इस तरीके से प्लांटर फेशिया को रिलीज करेंगे। इसे करने में आपको बहुत रिलीफ भी फील होगा, जस्ट कुछ जल्दबाजी नहीं करनी है, इस तरीके से स्लोली स्लोली आपको आपका प्लांटर फेशिया रिलीज करना है। दिस विल मेक यू फील लॉट बेटर, ठीक है। बट दिस इज ओनली फर्स्ट एक्सरसाइज। अभी आगे और एक्सरसाइज हम करेंगे प्लांटर फेशिया को स्ट्रेच करने के लिए। बहुत इजी है करना। इस तरीके से आराम से हम पंजे को रिलीज करेंगे, प्लांटर फेशिया को रिलीज करेंगे। इसके अलावा प्लांटर फेशिया को रिलीज करने के लिए हम इस रूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे हमें करना है, इसके इस्तेमाल से प्लांटर फेशिया को रिलीज पूरा आगे तक जाएंगे एंड फिर पूरा पीछे तक जाएंगे। एटलीस्ट जब आप ये करें एटलीस्ट 15 बार करें इसको, और 3 बार इसका सेट कर लगाएं। एटलीस्ट 15 टाइम्स आपको ये ऐसे आगे से पीछे लेके जाना है, और एटलीस्ट ये 3 बार करना है। तो एक और तरीका है रिलीज करने का, जो हम बॉल की मदद से करेंगे। बॉल को इस तरीके से रख के हमें प्लांटर फेशिया को इस तरीके से मसाज करेंगे। जब हम करेंगे ऐसा तो हमें कई बार कई जगह टाइट फील होगा। दोस्त टाइट पॉइंट ही अल्टीमेटली हमें इस मसाज के थ्रू रिलीज करने हैं। हम आगे ऐसे इस तरीके से भी जा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आगे पीछे ही जाना है, बट अल्टीमेटली इस तरीके से आगे पीछे जाके हमें अपना प्लांटर फेशिया रिलीज करना है। तो प्लांटर फेशिया को रिलीज करने के लिए हम स्ट्रेचिंग का भी इस्तेमाल करेंगे। बहुत इजी है। पहले तो इस तरीके से बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर अपने एडी को पकड़ना है, इस तरीके से एडी को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से पंजे को आगे से पकड़ेंगे, ठीक है। ऑल वी नीड टू इज डू दिस स्ट्रेच। इसको अच्छे से होल्ड करेंगे, ठीक है, और इसको अपनी तरफ खींचेंगे। तो यानी आपको इस हाथ से एडी को पकड़ के पीछे की तरफ खींचना है, और इस हाथ से पंजे को आगे से पकड़ के अपनी शिन की तरफ यानी घुटने की तरफ खींचना है। इस तरीके से जब आप करेंगे तो अंदर आपका जो प्लांटर फेशिया होगा वो अच्छे से स्ट्रेच करेगा। जो अंदर उसके अंदर नोड्यूल्स बने हुए हैं, टाइट हो रखा है, जिस कारण उसमें रिलीज करने में ये बहुत हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट जब आप करेंगे एटलीस्ट ये आपको 30 सेकेंड के लिए करना है। धीरे धीरे 45 सेकेंड, 1 मिनट, इस तरीके से आप इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। और जब एक बार करेंगे तो 3 बार एटलीस्ट आपको करना ही है। सुबह शाम भी कर सकते हैं, व्हेनेवर यू गेट टाइम तब कर सकते हैं। इसके मतलब बेसिकली आपको अंदर जो प्लांटर फेशिया, अंदर जो मसल है जो हमें ऑब्वियसली बाहर से नहीं दिखेगी, उसको हमें उस शीट को, जो पतली सी परत है प्लांटर फेशिया, एक लिगामेंट और बोलो या शीट बोलो या फेशिया बोलो, इस जो अंदर है उसको हम स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से। मे बी ऐसा करते समय आपको दर्द भी हो, तो जितना आप कर सके, जितना पेन सह सके, उतना ही करना है। तो प्लांटर फेशिया को स्ट्रेच करके और मसाज की मदद से रिलीज करके हमें अल्टीमेट रिलीफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और अदर स्ट्रक्चर्स जिनके कारण आपको प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है या हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार आपकी स्टिफनेस, आपकी प्रॉब्लम कहीं है और आपको तकलीफ कहीं हो रही है, जिसमें से एक कारण है टाइट एक्लीस टेंडन। तो ये आपका एक्लीस टेंडन होता है,
तो कई बार एक्लीज टेंडन की टाइटनेस से प्लांटर फेशिया पे ओवरलोड पड़ता है, जिसके कारण आपको प्लांटर फेशियाइटिस होता है। तो हमें अपनी एक्सरसाइज प्लान में एक्लीज टेंडन को रिलीज करने के लिए भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो एक्लीज टेंडन को रिलीज करने के लिए ऐसे हम एक टॉवल लेंगे, मेरा टॉवल छोटा है, थोड़ा बड़ा टॉवल भी ले सकते हैं, ठीक है। पंजे को इस तरीके से, टॉवल को पंजे के उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। पैर को सीधा रखना है, टेढ़ा नहीं मोड़ना। पैर को इस तरीके से सीधा रखेंगे और अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। थोड़ा पेनफुल होगा, स्पेशली जिनका टाइट एक्लीज है, बट हमें इस तरीके से पंजे को अपनी तरफ खींचना है, ठीक है। अगेन 30 सेकेंड होल्ड करेंगे, 45 सेकेंड होल्ड करेंगे, जितना कंफर्टेबल है, मतलब अल्टीमेटली हमें होल्ड टाइम इंक्रीज ही करना है। और 3 बार रिपीट करेंगे इसे, इस तरीके से 3 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। अनदर कॉज आपका प्लांटर फेशियाइटिस होने का इज वीक फुट मसल्स, ठीक है। क्योंकि आजकल हर कोई फैंसी शूज़ और फैंसी हील सब पहनता है और हम जिम में जाके डंबल तो बनाते हैं, लेकिन हम अपने पंजे की मसल्स के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करते। और जिस टाइप के हम फैंसी शूज़ पहनते हैं उसमें पंजे की मसल की एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ हमारा पैर तो पूरी तरीके से खुल ही नहीं रहा है, और जब खुल ही नहीं रहा है तो वो एक्टिवेट कैसे करेगा, मसल एक्टिवेट कैसे करेगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम पंजे की मसल की एक्सरसाइज करेंगे। तो करना क्या है, इस तरीके से पहले टॉवल को फैला लीजिए, ठीक है। और अब अपने पंजे से इसको ग्रैब करने की कोशिश करनी है, इस तरीके से ग्रैब करेंगे। ऐसा करने से पैर की पंजे की जो मसल है वो स्ट्रेंथन होगी, ठीक है। तो एज आई सेड कि प्लांटर फेशियाइटिस होने का एक कारण वीक पंजे की मसल भी है। तो इस तरीके से हम 15 बार, तो एज आई सेड कि प्लांटर फेशियाइटिस होने का एक कारण वीक पंजे की मसल भी है, तो इस तरीके से हम पंजे की मसल को स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट 3 बार ये करना है, 3 बार एटलीस्ट करना है ये, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको 2 एक्सरसाइज और बताऊंगी फॉर योर प्लांटर फेशियाइटिस ट्रीटमेंट। होता क्या है ना, हम अक्सर मेन कॉज को ही अकाउंट करना भूल जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टाइट एक्लीज टेंडन या वीक फुट मसल के कारण भी आपको प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है, बट समटाइम्स आपको टाइट काफ मसल के कारण भी प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है, और हम इसको अकाउंट करना अक्सर भूल जाते हैं। हील पहन के अगर आप चल रहे हैं, टू मच रनिंग कर रहे हैं, तो आपका काफ मसल का टाइट होना बहुत ही नॉर्मल है। तो इसलिए काफ मसल को रिलीज करना भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। तो करना क्या है, सिंपल। तो इस तरीके से दीवार का सहारा लेंगे हम, एक पैर को आगे की तरफ लेके जाएंगे और एक पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। नाउ इस पैर को हमें आगे की तरफ दीवार से टच करना है, इस तरीके से, ठीक है। जब हम ये करेंगे ना, वी कैन फील अ वेरी गुड स्ट्रेच इन दिस काफ मसल, बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। इस तरीके से आप होल्ड करेंगे 30 सेकेंड, 45 सेकेंड और 3 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से यू कैन डू वन मोर थिंग। करना क्या है, इस तरीके से पैर को थोड़ा रोटेट कर लेंगे एंड नाउ यू विल डू दिस स्ट्रेच। ये स्ट्रेच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं दिखाती हूँ, थोड़ा पास आइए। तो इस तरीके से हम अपना पैर रोटेट कर लेंगे। तो ऑब्वियसली जब हम ये वाला पैर रोटेट करेंगे तो आगे वाला भी रोटेट होगा, और इस तरीके से आगे की तरफ लेकर आएंगे और हम स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको 30 सेकेंड होल्ड करना है, 3 बार रिपीट करना है दोनों प्लेट में। तो एक और एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें अगेन बॉल का रिक्वायरमेंट होगा। तो करना क्या है, तो करना तो हमें हील रेज है, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल हील रेस करते हैं, लेकिन यहाँ हम बॉल का इस्तेमाल करेंगे हील रेस करने के लिए। तो करना क्या है, इस तरीके से हम पास लेकर आएंगे बॉल के पास हील रेस करने के लिए, और दोनों को उठाएंगे, इस तरीके से होल्ड करना है। जब हम ऐसा करेंगे नॉर्मल हील रेस से, दिस इज़ वेरी डिफरेंट,
और आपकी काफ को स्ट्रेंथन करने में ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हील रेस। इस तरीके से होल्ड करेंगे, नीचे लेकर आएंगे, 15 टाइम्स करना है ये आपको एटलीस्ट, और 3 बार रिपीट करेंगे। तो आई होप ये एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।